वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि पेडागोजी का एक अहम सब्जेक्ट है, एक अहम टॉपिक है। इससे पहले हम पेडागोजी एमसीक्यूज सीरीज़ के पार्ट 6 अपलोड कर चुके हैं। आज की ये वीडियो पार्ट 7 है और पार्ट 8 भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त मिल सके। आपके इत्तला के लिए बताता चलूँ कि आप हमारे हर वीडियो का जो पीडीएफ मटेरियल होता है वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और उसको खोलने के लिए जो पासवर्ड दिया गया है वो इसी वीडियो में आगे जाके आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सो आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लिए, इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करें, ताकि एग्ज़ाम में आप फिर ये एमसीक्यूज़ रिकॉल कर सकें और इसका पासवर्ड आप यूज़ करके इस पीडीएफ को इस्तेमाल कर सके अपने स्टडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 6 लेवल्स इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लेवल्स है, तो टोटल 6 लेवल्स है। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा लेवल ब्लूम्स टेक्सोनोमी में इंक्लूड नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑब्जर्विंग। कोई भी लेवल नहीं है ब्लूम्स टेक्सोनोमी में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी विच लेवल इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन। वो कौन सा लेवल है जिसमें इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, याद करना, जहन में लाना, ये इन्वॉल्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग एक लेवल है ब्लूम्स टेक्सोनोमी में, जिसमें टोटल कुल मिला के 6 लेवल्स है। तो उसमें जिसमें इंफॉर्मेशन को रिकॉल किया जाता है, दोबारा याद किया जाता है, जहन में लाया जाता है, उस लेवल को रिमेंबरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, which cognitive domain in Bloom's taxonomy involves breaking down information into its component parts to better understand it। वो कौन सा लेवल है जिसमें से इंफॉर्मेशन को पहले ब्रेक डाउन किया जाता है, मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर एक एक को समझ कर उस पूरे इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एनालाइजिंग। आज के इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने से भी आंसर दे सकते हैं, अपने नॉलेज को चेक करने के लिए। एंड में जो आपका स्कोर आता है वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी। इसमें से कौन सा कॉग्निटिव डोमेन्स में शामिल नहीं है ब्लूम्स टेक्सोनोमी में, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जो कि सोशल है। सोशल कोई भी कॉग्निटिव डोमेन में शुमार नहीं किया जाता ब्लूम्स टेक्सोनोमी में। Question number 5, which cognitive domain in Bloom's taxonomy deals with emotions, attitudes and values। कौन सा लेवल है ब्लूम्स टेक्सोनोमी का जो कि इमोशंस के साथ, एटीट्यूड्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ और इस तरह के जो भी इस तरह के खसूसियात है या चीज़ें हैं उसके साथ डील किया जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अफेक्टिव। अफेक्टिव एक कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम्स टेक्सोनोमी में, जो कि इमोशंस के साथ, एटीट्यूड्स के साथ एंड वैल्यूज़ के साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 6, एट विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी वुड यू फाइंड एक्टिविटीज़ लाइक डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग और प्लानिंग। ऐसा कौन सा लेवल है ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जिसमें आपको डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग या प्लानिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रिएटिंग। नाम से ही ज़ाहिर है, क्रिएट किया जाता है, इसमें डिज़ाइनिंग की जाती है, कंस्ट्रक्शन की जाती है, प्लानिंग की जाती है। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी का एक लेवल है जिसका नाम क्रिएटिंग है, इसमें ये सब कुछ हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, विच लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मेक एथिकल जजमेंट्स और डिसीशंस। वो कौन सा लेवल है जिसमें से जो एथिकल जजमेंट्स है, मतलब कि हम समझने की कोशिश करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, हम अच्छे और बुरे में फ़र्क करते हैं, वो कौन सा लेवल है ब्लूम्स टेक्सोनोमी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इवालुएटिंग। इवालुएट किया जाता है, इवालुएशन की जाती है, डिसीजन लिया जाता
जाता है इसी बेस पे, इवैल्यूएटिंग लेवल पे, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक लेवल है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्शन वर्ब often associated with the understanding level of Bloom's taxonomy। वो एक ऐसा एग्जाम्पल बता दें जिसमें से हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक ऐसा एक्शन वर्ब जो कि अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को विज़िट करें तो उसमें हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिस तरह की इंग्लिश का इसे है या इंग्लिश के ग्रामर है, मैथमेटिक्स है, या इस तरह पेडागोजी हो गई, जनरल साइंस या जो जनरल नॉलेज वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस है, ख़ासतौर पर कंप्यूटर साइंस है। इस तरह के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हमने मुख्तलिफ प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, और हर प्ले लिस्ट में हमने उसी सब्जेक्ट के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया है, MCQs में भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। जिसका जितना हो सका हमसे हमने उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में उसी वीडियो का PDF भी डाला हुआ है, तो आप जाके हमारे चैनल को विज़िट करें। वहाँ पर आप मुख्तलिफ प्लेलिस्ट को फाइंड करके मुख्तलिफ सब्जेक्ट के MCQs को ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन के साथ देख भी सकते हैं, बल्कि इसी के साथ आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की तरफ जाते हैं। इसका राइट आंसर एक्सप्लेन है, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेन एक एग्जांपल है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग के साथ लिंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, which level in Bloom's taxonomy requires the ability to justify a decision or course of action। हम कौन से लेवल को कहते हैं कि इसमें हम एक डिसीजन को या एक कोर्स ऑफ एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में डिसीजन वगैरह का काम करता है या एक्शन लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, इवालुएटिंग। इवालुएटिंग एक ऐसा लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जिसमें हम डिसीजन को या एक एक्शन जब हम लेते हैं, एक काम करते हैं, तो वो उसको हम जस्टिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। एट विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टिपिकली अकर्स। ये कौन से लेवल में होता है क्रिटिकल थिंकिंग, या जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये कौन से लेवल में होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, इसके ऑप्शन नंबर सी यानी इवैल्यूएटिंग एक ऐसा लेवल है जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग टिपिकली कर लेते हैं, या टिपिकली इसमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, which level of Bloom's taxonomy involves the ability to apply previously learned information to new situation। इस तरह का एक लेवल जिसमें हम अप्लाई कर लेते हैं जो हमारा पिछला नॉलेज होता है, जो हमने सीखा हुआ होता है, जब हमें न्यू सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर वो नॉलेज इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं, तो उस लेवल को हम अप्लाइंग कहते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अप्लाइंग या अप्लाई एक ऐसा लेवल है जहाँ पर हम प्रीवियसली लर्नड नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को न्यू सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच लेवल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स असेसिंग द वैल्यू ऑफ worth of something based on specific criteria। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक ऐसा लेवल जिस पे हम किसी चीज़ की हम कहते हैं कि ये इसके लिए मुनासिब है, या ये इसके लिए ठीक है, या ये काम हो सकता है या कर सकता है, इस ख़ास क्राइटेरिया पे, इस ख़ास नुक्ते पे, इस ख़ास पैमाने पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इवालुएटिंग। इवालुएटिंग लेवल में, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कुल मिला के 6 लेवल है, उसमें ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे बेस होता है, किसी वैल्यू को हम असेस करते हैं, जज करते हैं, उसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल के हाईएस्ट लेवल क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्रिएटिंग है। क्रिएटिंग एक हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव स्किल का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। Question number 14, at which level of Bloom's taxonomy would you find activities like solving mathematical equations or conducting scientific experiments। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक लेवल है जिसमें से हम
जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं या जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो करने होते हैं वो हम इस पे कर लेते हैं या कंडक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अप्लाइंग। अप्लाइंग ब्लूम टेक्सोनोमी का एक लेवल है जिस पे हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी डील्स विद फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है साइकोमोटर। साइकोमोटर एक ऐसा ब्लूम्स टेक्सोनोमी का एक लेवल है जिसमें हम फिजिकल स्किल्स या कोऑर्डिनेशन जो होते हैं इसके साथ डील करते हैं। जो हमारा बॉडी के जो फिजिकल स्किल्स है, मतलब जो हमारी बॉडी कर सकती है, जिसके लिए हमारी बॉडी एबल है, तो उसको या उसके कोऑर्डिनेशन को जो डील किया जाता है वो साइकोमोटर कॉग्निटिव डोमेन है। Question number 16. In Bloom's taxonomy, which level requires the ability to generate new ideas, concept or solutions? न्यू आइडिया को या जो कंसेप्ट होती है, सोच होते हैं या सोल्यूशन होती है या जो तरीक़ेकार होते हैं जो कि क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, ये क्रिएटिंग लेवल में किया जाता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो कुल मिला के 6 लेवल्स हैं, इसमें से क्रिएटिंग लेवल में ये सब कुछ न्यू जनरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17. Which level in Bloom's taxonomy involves the ability to differentiate between facts and opinions? Facts and opinions के दरमियान जो डिफरेंशिएशन करना होता है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के इवैल्यूएटिंग लेवल में होता है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी का जो इवैल्यूएटिंग लेवल है इसमें से फैक्ट्स एंड ओपिनियंस के दरमियान डिफरेंशिएशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी व्हाट लेवल इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू जनरेट हाइपोथेसिस और प्रपोज सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। हाइपोथेसिस या इस तरह के जो भी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसके लिए जो हम प्लानिंग करते हैं या जो हम आइडियाज़ लाते हैं या जो हम उसके लिए इवन सॉल्यूशंस ला देते हैं उस प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसको जो जनरेट किया जाता है ये एबिलिटी कौन से लेवल में पाई जाती है ब्लूम्स टेक्सोनोमी की, तो ये क्रिएटिंग में होती है। क्योंकि एक दफ़ा फिर हम इसमें जनरेट करते हैं, चाहे वो हाइपोथेसिस हो या सॉल्यूशंस हो, वो हम इसमें क्रिएट कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के क्रिएटिंग लेवल में ये सब कुछ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। विच कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डील्स विद इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है जिसमें से हम ये जो कम्युनिकेशन होती है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशंस होती है या जो एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं वो कौन से लेवल में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। ये इसका एक लेवल नहीं है बल्कि इसका एक कॉग्निटिव डोमेन है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के एक कॉग्निटिव डोमेन जिसका नेम सोशल है, इसमें ये पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20. एट विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वुड यू find activities like summarizing or simplifying complex ideas? इसमें हम समराइज़ कर देते हैं, मतलब आसान बना देते हैं। जो कम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं, जो तरीक़ेकार होती है, जो काम करने के स्टाइल होते हैं, उसको हम और भी आसान बना देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। एनालाइजिंग लेवल में ये सब कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 21. एट विच लेवल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी involves the ability to apply principles or theories to real world situation? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें अप्लाई किया जाता है जो प्रिंसिपल होते हैं, जो थ्योरी होती है या जो भी आपके पास नॉलेज होता है उसको आप रियल वर्ल्ड में जो आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो इसका अप्लाइंग लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं। एट विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी would you find activities like critiquing और assessing the quality of something? तो वो कौन से लेवल में किया जाता है? ये जो हम क्रिटिक करते रहते हैं या जो भी क्वालिटी होती है उसको हम जज कर देते हैं, उसको हम समझने की या इसको हम इवालुएट करने की कोशिश करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ये पासवर्ड शेयर कर देता हूँ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये पासवर्ड आप अपने पास सेव कर सकते हैं। आप इसको अपने पास कहीं पर भी चाहे तो नोट कर ले। फिर जब आप फ्री पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर देते हैं
तो वो पीडीएफ आप इस पासवर्ड के ज़रिए से ओपन कर सकेंगे। जब आपसे पासवर्ड मांगा जाए तो आप ये पासवर्ड वहाँ पर देकर उसको ओपन कर सकते हैं और अपने पास फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। तो पासवर्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको आप अपने पास सेव रखिएगा। इसके अलावा आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। तो इसका राइट आंसर हमारे पास इवैल्यूएटिंग है। मतलब इवैल्यूएटिंग लेवल में ही हम जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, जिस तरह के हम क्वालिटी वगैरह को असेस कर देते हैं, इवैल्यूएट कर देते हैं, जज कर लेते हैं, तो ये इवैल्यूएटिंग लेवल में ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, which level in Bloom's taxonomy focuses on the ability to order, group or classify information? इंफॉर्मेशन हो चाहे नॉलेज हो, जिस भी शक्ल में हो उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब अलहदा-अलहदा कर देते हैं, इसको एक ख़ास तरतीब देते हैं या ग्रुप बना देते हैं। तो ये कौन से लेवल में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इवैल्यूएटिंग लेवल में। इवैल्यूएटिंग लेवल में ये सब कुछ किया जाता है कि हम किसी भी बेस पे ग्रुप बना देते हैं, इंफॉर्मेशन का क्लासिफाई कर देते हैं। Question number 24. At which level of Bloom's taxonomy would you find activities like summarizing or paraphrasing? ये summarizing या paraphrasing ये taxonomy Bloom's taxonomy के कौन से लेवल पे होता है? तो ये remembering लेवल पे होता है। remembering एक लेवल है Bloom's taxonomy में, जहाँ पर हम summarize कर देते हैं या paraphrasing कर देते हैं जो भी हमारे पास एक्टिविटी होती है, इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 25. Which level in Bloom's taxonomy involves the ability to make predictions based on given information? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसी बेस पे, या जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होती है उसी बेस पे जब हम प्रेडिक्शन कर देते हैं, आगे का लाहे अमल बना देते हैं, तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के एनालाइजिंग लेवल में शुमार किया जाता है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो एनालाइजिंग लेवल है उसमें ये शुमार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26. एट विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वुड यू फाइंड एक्टिविटीज़ लाइक आउटलाइनिंग और समराइजिंग अ टेक्स्ट? किसी भी टेक्स्ट को आउटलाइन करना, और सॉरी टेक्स्ट को मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हो आपके पास उसको आउटलाइन बना देना, उसको समराइज़ कर देना, उसको ठीक ठाक तरीके से लिख देना, बना देना, ये रिमेंबरिंग के लेवल में शुमार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27. विच लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग फैक्ट्स और बेसिक कंसेप्ट्स? बेसिक कंसेप्ट्स हो या फैक्ट्स हो या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो उसको रिकॉल करना, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के रिमेंबरिंग लेवल में शुमार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जाते हैं। विच लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रिक्वायर्स द एबिलिटी टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट आइडियाज़ और कंसेप्ट्स? मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ हो, चाहे वो कंपेयर करने वाले हो या चाहे वो कंट्रास्ट हो या इस तरह के जो भी हो, उस आइडियाज़ को, उस कंसेप्ट्स को, उन इंफॉर्मेशन को ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के एनालाइजिंग लेवल के तहत कंपेयर किया जाता है। एनालाइजिंग लेवल में ये शुमार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. एट विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वुड यू फाइंड एक्टिविटीज़ लाइक डिफेंडिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू विद एविडेंस? किसी भी चीज़ को एक एविडेंस के साथ डिफेंड करना, उसको एक तरीके से साबित कर देना, ये इवैल्यूएटिंग लेवल में शुमार किया जाता है। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आज के पार्ट 7 वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है, इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी व्हाट लेवल रिक्वायर्स द एबिलिटी टू फार्मूलेट एंड डिफेंड अ पोजीशन ऑन एन इशू? किसी भी इशू पे एक जगह पे खड़ा हो जाना, मतलब कि एक इस तरह का पोजीशन अपना देना, एक इस तरह का फार्मूला बना देना जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इशू सॉल्व हो सकती है, तो उसको हम क्रिएटिंग लेवल कहते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के क्रिएटिंग लेवल के तहत हम ये पोजीशन अपनाते हैं, कोई भी फार्मूला क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं। ये थे हमारे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़। इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको फ्री पीडीएफ के साथ हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।